एनआईए और रॉ ने खालिस्तानियों का ब्रेन वॉश कर डाला? क्या एनआईए और रॉ ने खालिस्तानियों का खात्मा कर दिया? देखिए दोस्तों, खालिस्तानी टर्म यूज करने से पहले आपको समझ लेने की जरूरत है कि खालिस्तानी का प्रोटेस्ट करने वाले लोग खालिस्तानी हैं या फिर खालिस्तान के नाम पे भड़काने वाले लोग खालिस्तानी हैं। यार, ये आतंकवादी ग्रुप है जो कि आम लोगों को या फिर स्टूडेंट्स को भड़काता है ताकि उनके मन में ये भावना जागे कि उनके साथ बुरा किया जा रहा है या फिर उनके साथ न्याय नहीं किया जा रहा, जस्टिस नहीं की जा रही। और लेकिन इनको लग क्यों रहा है? क्या ऐसा सच में हो रहा है? और अगर नहीं हो रहा है तो इन्हें भड़का कौन रहा है? देखिए, खालिस्तानी जमात को दो टुकड़ों में बांट सकते हैं। एक वो जो पंजाब से दूसरे देशों में गए हैं नौकरी या पैसों की तलाश में, या फिर वो लोग जो कि पंजाब में ही रहते हैं या फिर पंजाब के जरिए किसी और देशों से ऑपरेट कर रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं। क्योंकि अभी हाल ही में कई सारी जगहों पर, चाहे कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, यूएस में, जहां भी खालिस्तान के नाम पे प्रोटेस्ट या ऐसा कुछ भी करने को दिखाई देता है, तो क्या वो लोग जो कि यूएस, अमेरिका, लंदन में रहते, क्या उन्हें कोई फर्क पड़ता है खालिस्तान के होने ना होने से? क्योंकि अगर कोई यूएसए या लंदन में रह रहा है तो वो इंडिया का टुकड़ा क्यों मांगेगा? इंडिया का बंटवारा क्यों मांगेगा? इंडिया में ऑलरेडी दो बंटवारे हो चुके हैं, एक पाकिस्तान का, एक बांग्लादेश का, जो कि पहले ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान थे। बाद में फिर वहां भी विवाद हुआ और उन्होंने बांग्लादेश को अलग कर दिया। लेकिन अब इंडिया में जो पंजाब का हिस्सा है, क्यों उसे खालिस्तान के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है और उस हिस्से को अलग करने की मांग हो रही है? क्या उन्हें अपने देश से प्यार नहीं है? क्या वो देश के अंदर अस्थिरता लाना चाहते हैं या फिर लोगों के बीच में खौफ फैलाना चाहते हैं? आपको याद ही होगा कि जब फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा था तब एक व्यक्ति था जिसका नाम था गुरपतवंत सिंह पन्नून। उसने एक दावा किया था कि जो भी व्यक्ति लाल किले पे चढ़ के झंडा फहराएगा उसको वो मांगी रकम देगा, पैसे देगा करोड़ों में, और उसको फॉरेन के अंदर एक एनआरआई की वीजा लगा के उसको एनआरआई बना देगा और वहां पे सेटल करवा देगा। उसने इतने बड़े बड़े दावे किए थे ओपनली, और उसके बाद भी ये प्रोटेस्ट चलते रहे। भारत सरकार ने इसकी रोक लगाई। भारत सरकार ने फार्मर प्रोटेस्ट को भी रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी फार्मर प्रोटेस्ट का मुखौटा पहन के ये लोग अपना खालिस्तानी का एजेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आपको एक और बात बता दें कि सारे जो सिख हैं या फिर सारे जो लोग हैं जो कि खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, वो हर एक व्यक्ति खालिस्तानी प्रोएक्टिव टेररिज्म का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो भड़के हुए लोग हैं। उन्हें ऐसे दिखाया जाता है कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है, वैसे ही जैसे जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के या फिर आतंकवादी लोग जो हैं उनको भड़काते हैं कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, आप इंडिया का पार्ट छोड़ दो और आप आके हमारे पाकिस्तान में मिल जाओ या फिर इंडिया के अंदर, ताकि अस्थिरता बनी रहे और इंटरनल या फिर सिविल वॉर होती रहे। अब देखिए, जम्मू कश्मीर को अलग करने के लिए एक आतंकवादी ग्रुप बना जो कि जम्मू कश्मीर को अलग करना चाहता था। वैसे ही सिखों का एक अलग ग्रुप बना जो कि आतंकवाद को फैलाने के लिए या फिर इंडिया का एक टुकड़ा करने के लिए मिले हुए हैं। और जहां पर चाइना अरुणाचल प्रदेश को अलग करने की मांग करता है और वहां पे कब्जा जमाने की कोशिश करता है अलग अलग चीजों और तरीकों से, जैसे हमने एक डैम वाली एविडेंस बताया था आपको लास्ट वीडियो में। अगर आप देखेंगे तो आप प्लीज जाके देखना। अब उसके अंदर क्या है, ये फैलाया जा रहा है। लेकिन क्या एनआईए और रॉ ने इनका खात्मा कर दिया है? क्यों? आपको ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपको बताते हैं एक बहुत बड़ी घटना हुई है और दैनिक भास्कर ने तो छाप भी दिया है, उसकी पुष्टि नहीं हुई है इस खबर की, लेकिन हर जगह फैली हुई है कि जो प्रोएक्टिव खालिस्तानी लीडर है जिसका नाम गुरपतवंत सिंह पन्नून है, वो अब नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, जो लोग कनाडा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया में रह के खालिस्तान के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भारत सरकार ने उनके ऊपर रोक लगा दी और उनका वो प्रोटेस्ट बंद हो गया। कैसे? क्योंकि भारत सरकार ने ये कह दिया है कि जो भी खालिस्तानी के नाम पे प्रोटेस्ट करेगा और बाहर भारत की छवि खराब करने की कोशिश करेगा या भारत के अंदर इंटरनल वॉर जैसी स्थिति बनाने की कोशिश करेगा, स्थिरता लाने की कोशिश करेगा, उसको इंडिया में वापस आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यानी कोई भी व्यक्ति बाहर रह के उसको लग रहा होगा कि मैं कनाडा में हूँ या मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, यहाँ पे रह के मैं कुछ भी बोलूँ, कुछ भी करूँ, जैसे आपने देखा ही होगा इंदिरा गांधी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थी, उनको गोली मारते हुए झांकी निकाली थी, जो कि कितना गलत था। हमारे प्रधानमंत्री की, हमारे देश की छवि आप दूसरे देश में जाके खराब कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। तो भारत सरकार ने इस पे रोक लगा दी कि वो लोग अब इंडिया नहीं आ सकते। अब वो लोग विचलित हो गए हैं कि अपने गांव वापस नहीं आ पाएंगे, अपने पिंड वापस नहीं आ पाएंगे, जहाँ पे उनके दादा दादी, भाई बहन, कजिन, माँ बाप, कोई ना कोई तो होगा ही। यार, तुम बाहर जाके सेटल हो रहे हो लेकिन तुम्हारी जड़ें तो अभी भी भारत में ही है। कम से कम अपनी हद में तो रहो कि जिस देश में पले बड़े हो, एजुकेशन मिली है, खाना मिला है, उसी देश के बारे में बुराई कर रहे हो दूसरे देश में जाके। गुरपतवंत सिंह पन्नून थे, ये वहां पे जाके रेफरेंडम करा रहे थे बाहर के देशों में, बाहर की कंट्रीज में, कि खालिस्तान होना चाहिए कि नहीं। उसकी इंडिया में आके हिम्मत तो है नहीं कराने की। इंडिया में खुद आ जाए ये तो हिम्मत है नहीं, क्योंकि इतनी जो उसने गंदगी मचा रखी है पंजाब के नाम पे, अगर वो दिख गया तो वहीं पे शूट एट साइड कर देंगे इसको।
उसमें इतनी हिम्मत है नहीं, बाहर रह के रेफरेंडम करा रहा है कि खालिस्तान होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ये बेबुनियाद बातें, कभी खालिस्तान का मैप दिखा रहे हैं अपनी वीडियोस और फोटोज में, कभी रेफरेंडम करा रहे हैं खालिस्तान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और बाहर से रह के ये जो नौजवान बच्चे हैं जो बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इनको माइंड वॉश कर रहा है और इनको खालिस्तान के नाम पे भड़का रहा है। जो बच्चा अच्छा खासा पढ़ लिख के अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर से जॉब करने के लिए फॉरेन गया है, पैसे कमाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, उसके दिमाग में ये सब बातें डाल के कि तू इस देश से आया है, ये देश ठीक नहीं है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तुम यहाँ करो तो पंजाब को अलग हो जाना चाहिए, अलग देश बनना चाहिए, ये क्या सारी चीजें उसके मन में डाल रहे हो। वो एक मामूली इंसान है, मामूली व्यक्ति हमारे यहाँ पढ़ाई कर रहा है, उसे भड़का रहे हो। भारत सरकार ने NIA ने रॉ ने एक ऐसा कदम उठाया जिसको जान के अब तंग रह जाएंगे। ऐसा हुआ कि 6 महीने के अंदर ही 9 बड़े खालिस्तानी नाम गायब हो चुके हैं लिस्ट से, यानी कि 9 वो बड़े खालिस्तानी नाम, वो प्रोटेस्टर जो कि सबको भड़का रहे थे, दंगे करवा रहे थे, नौजवानों को भड़का रहे थे, उनका खात्मा हो गया है। जिनमें से एक नाम गुरपतवंत सिंह पन्नून का भी है। US की हाईवे 101 पे उसका कार एक्सीडेंट हो गया है, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है। और ये अचानक से क्यों हुआ? आपने देखा होगा कि एम्बेसीज के बाहर जो प्रदर्शन हो रहा था फॉरेन कंट्रीज में, वो भी बंद हो चुका है। अब इन इवेंट्स को नोट कीजिए और उनको समझने की कोशिश कीजिए। भारत की किसी एजेंसी का नाम सामने नहीं आया है और ये प्रोटेस्ट बंद हो गए हैं, और ये जो सारे 9 लीडर्स थे इनके, उनका खात्मा हो गया जो कि आतंकवाद फैला रहे थे। अब हुआ क्यों? अब देखिए, 6 महीने में 9 बड़े खालिस्तानी खत्म कैसे हुए? 2 जुलाई को सैन फ्रांसिस्को भारत के कंसोलेट में इन्होंने प्रदर्शन किया। उसके बाद ही कुछ महीनों के अंदर गुरपतवंत सिंह पन्नून का खात्मा हो गया, यानी कि हमारी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन पीछे से काम कर रही हैं। उन्होंने इतनी एहतियात बरतते और चुपके से काम कर दिया। रॉ और NIA की तो बात ही क्या है, आप जानते ही हैं कि वो तो कमाल की हैं। वो कबूतर भी पंख नहीं फड़फड़ा सकता पूरी दुनिया में, और NIA और रॉ को पता ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। उनको सब कुछ मालूम होता है। उन्होंने क्या किया, जैसे ही उनको मालूम पड़ा कि अब लिमिट क्रॉस हो गई है और ये बाहर के देशों में गंद मचा रहे हैं इंडिया के नाम का, भारत का नाम का, तो जहाँ पे मोदी जी और भारत सरकार इतनी कोशिश कर रही है भारत के नाम को, भारत की GDP को, भारत की इकोनॉमी को उठाने के लिए, वहीं पे ये लोग नाम खराब कर रहे हैं, वो भी बेखामती में, बिना किसी वजह के। ऐसा क्या चीज़ है जो पंजाब में उनको फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है? पंजाब वन ऑफ द रिच स्टेट है इंडिया। अगर यहाँ पे इतनी अच्छी क्रॉप्स होती है, इतनी अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज हैं और सब कुछ है वहाँ पे, जो खालिस्तानी लीडर्स मैप दिखाते हैं खालिस्तान का, उसके अंदर सारे इंडिया के ही बड़े बड़े फेमस धार्मिक स्थल क्यों हैं? पाकिस्तान का कोई धार्मिक स्थल क्यों नहीं है? क्या वो इंडिया से ही दुश्मनी निकालना चाहते हैं? पाकिस्तान के अंदर भी तो इतने बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं, क्या पाकिस्तानी और खालिस्तानी के बीच कोई संधि है जो वो सामने नहीं लाना चाहते, या पीछे पीछे उनकी कोई बात चल रही है? क्यों इंडिया से ही सारी दुश्मनी निकाल रहे हैं? दोस्तों, आपकी क्या राय है इस मामले में? क्या खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स के साथ यही होना चाहिए था? और अगर आप भी भारत माता के सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, भारत माता की जय। जय हिंद। दोस्तों, एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।